दिल्ली में सरकार बनाने पर केजरीवाल का बीजेपी पर ट्वीट कर लगाया गया आरोप। एलजी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को देंगे न्योता। केजरीवाल ने यह भी ट्वीट किया कि उपराज्यपाल के न्योते को बीजेपी स्वीकार करेगी। केजरीवाल ने यह भी ट्वीट किया, एलजी पर दबाव है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हटा दिए जाएंगे। ये एक के बाद एक लगातार ट्वीट आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लगाए हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह ट्वीट किया और उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट किया। आज सुबह अब से कुछ देर पहले ये ट्वीट किए हैं। दिल्ली में सरकार बनाने पर केजरीवाल का बीजेपी पर ट्वीट से यह हमला। एलजी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को न्योता देंगे और इस उपराज्यपाल के इस न्योते को बीजेपी स्वीकार कर लेगी। एलजी पर दबाव है, अगर ऐसा नहीं है तो एलजी हटा दिए जाएंगे। साथ ही केजरीवाल ने एक ट्वीट ये भी किया, वुड एलजी सेव हिज चेयर और द कॉन्स्टिट्यूशन। एक के बाद एक लगातार ट्वीट के जरिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का ये बीजेपी पर निशाना। वो कोर्ट में जाकर के वो कुछ और कहते हैं, वो कहते हैं इसको डिसॉल्व कर दिया जाए, लेकिन पत्र जाके एलजी को देते हैं कि साहब इसको 10 दिन रोक दिया जाए। अभी उन्होंने कल कहा कि जो एमएलए हैं उनको बीजेपी 20-20, 10-10 करोड़ रुपए दे रही है। आज उन्होंने ट्वीट कर दिया कि साहब एलजी बीजेपी को आज बुलाने वाली है। मैं एक प्रामाणिकता से बात कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी को, अगर एलजी साहब ने आज बीजेपी को नहीं बुलाया, अगर आज बीजेपी को नहीं बुलाया तो क्या केजरीवाल साहब दिल्ली की जनता से इस झूठ बोलने के लिए माफी मांगेंगे? क्या वो जनता को ये कहेंगे कि मैं गलत गुमराह करता हूं, मैं बार बार इस तरह की बातें करता हूं? इसके लिए उनको दिल्ली की जनता को और खास करके मीडिया को जो सनसनी फैलाने की उनकी आदत है, कल उन्होंने 20 करोड़ की सनसनी फैलाई, आज उन्होंने मीडिया पर ट्वीट कर दिया, अपने ट्विटर पर ट्वीट कर दिया कि एलजी ने उनको बुलाया है। तो मीडिया का स्पेस खाने के लिए और बने रहने के लिए उनको इस तरह की गिमिक्री करने की आदत है और उनको इस चीज से बाज आना चाहिए। एक और सवाल सर, एफएम पर भी उनकी एड चल रहा है कि 20-20 करोड़ रुपए में बीजेपी जो है उनके विधायकों को खरीद फरोख्त की तैयारी में लगी हुई है, ऑफर कर रही है, इस पर क्या है? नहीं, मैंने कहा ना कि अगर 20-20 करोड़, वो तो स्टिंग ऑपरेशन के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने दिल्ली के लोगों को ये ट्रेनिंग दी है कि कैसे लोगों को पकड़ा जाए। अच्छा है, दिल्ली में भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। अगर उनको ये मालूम है कि 20 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं और उनके पास पुख्ता जानकारी है तो उसका भी एक वो स्टिंग ऑपरेशन कर लेते और आकर के बता देते कि दिल्ली बीजेपी के प्रेसिडेंट इन लोगों से मिल रहे हैं या वो बात कर रहे हैं या 20 करोड़ की कोई डील हो रही है, तो सामने लेकर के आते। अगर वो नहीं हुआ तो क्या वो जवाब करेंगे, तो क्या करेंगे? आज अगर, और मेरा सीधा सीधा आरोप है और सीधा सीधा मेरा कहना है कि अगर एलजी ने आज नहीं बुलाया तो उनके ट्वीट का क्या होगा? क्या इसके लिए वो दिल्ली की जनता से धोखा देने वाली बातें करने के लिए माफी मांगेंगे? मेरा सवाल साफ है। सर एक और बात कि बीजेपी के पास किस तरह का विकल्प है, क्योंकि दिल्ली जो है ना सरकार, बिना सरकार जो है बिल्कुल सब सुने, जनता परेशान है, अपने नुमाइंदों से बात नहीं कर पा रही, काम नहीं हो पा रहे उनके, और अधिकारियों के भरोसे तो मालूम ही है, आपने देखा ही है किस तरह से दिल्ली चल रही है। तो अब न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर अतुल सिंघल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, दिल्ली में सरकार बनने की सुगबुगाहटें दिखाई दे रही थी कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बयान के बाद, और अब अरविंद के बीच अब इस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। क्या देश से, क्या दिल्ली वालों से माफी मांगेंगे अगर ऐसा नहीं होता है तो अरविंद केजरीवाल? अतुल, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी, अतुल सिंघल बोल रहा हूँ जी। अतुल, बीजेपी में जो इस वक्त सरकार बनाने को लेकर सुगबुगाहट की बात सामने आ रही थी, उस पर अरविंद केजरीवाल ने ये ट्वीट किए हैं। जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल ने एक तरीके से उपराज्यपाल की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो उसके पीछे मकसद ये होता है कि कहीं ना कहीं सरकार बनने की संभावनाएं मौजूद हैं और संभावनाओं को तलाशते रहना एलजी का काम है। अगर तकनीकी तौर से देखा जाए तो ये होता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की थी, उस वक्त उपराज्यपाल ने इसको सस्पेंडेड मोड में रख के राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही थी। तो उसके पीछे भी शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आपसे फिर बात करेंगे। लेकिन बीच में अरविंद केजरीवाल कोर्ट भी पहुंचे थे राष्ट्रपति शासन हटाए जाने को लेकर, इसकी मंशा जानने को लेकर, और साथ में बीच में एक बार फिर वहां पर पहुंचे थे एलजी के पास और
10 दिन के लिए विधानसभा भंग न करने की उन्होंने सिफारिश भी की थी।